और चलिए 25 बड़ी खबरों के बाद बात मुद्दे की करते हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है? आरोप बीजेपी पर लग रहा है। पूरे विपक्ष ने मोदी विरोध में एक नया मोर्चा मानो खोल दिया। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन विरोध जता रहे लोगों ने साफ साफ कहा है कि वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। ये 15 साल का उनका गुस्सा है। तो सवाल है कि असली सच है क्या? देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे डिबेट। बीजेपी स्पॉन्सर्ड लोकतंत्र का नमूना, ये जो जुलूस देख रहे हैं लोकल लोग ही कर रहा है। अभी राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना। बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता बदली है, ममता राज का अंत हुआ और बीजेपी पहली बार सरकार में आई। लेकिन 15 सालों से जनता का दबा गुस्सा दिखने लगा है। टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया। हालांकि विरोध दर्ज कराने के इस तरीके को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा और जान से मारने की साजिश बताया। सर, हु आर दिस हूलिगन्स? और बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। भाई प्लीज Sir, we were on the way to meet the post-poll victims and we have seen them. तो क्या वाकई में जिन लोगों ने अभिषेक बनर्जी पर हमला किया वो बीजेपी के कार्यकर्ता या कैडर थे? क्या जानबूझकर राजनीति से प्रेरित हमला कराया गया? सच्चाई के लिए आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं और उन लोगों को सुनवाते हैं जो विरोध दर्ज करा रहे थे। आप लोग स्थानीय लोग हैं सिर्फ या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता? हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम स्थानीय बासिंदा। छुपा के वोट देता था। अभी रास्ता घाट नहीं हुआ, बहुत जुलूम होता था यहाँ पे। ये जो जुलूस देख रहे हैं लोकल लोग ही कर रहा है। अभी स्थानीयों का बहुत गुस्सा है। आप लोग देखिए ना, रास्ता घाट का अवस्था देखिए। बीजेपी कहती है कि वो बंगाल में बदलाव की राजनीति करने आई, ना कि बदले की। लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का सीधा आरोप बीजेपी पर है। इतना ही नहीं, इस मामले पर इंडिया अलायंस जो कल तक बंगाल चुनाव तक बिखरा नजर आ रहा था, आज एक सुर में विरोध दर्ज करा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने बीजेपी पर उंगली उठाई। मैं समझता हूं पूरे देश को, पूरी सब लीडरशिप को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठना होगा और ये संवाद मैसेज देना होगा जमीन तक कि हम प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं। ये तो घटना क्योंकि वो नेता है वहाँ टीएमसी के, ये प्रकाश में आ गई है। वहाँ जब से चुनाव टीएमसी हारी है तब से वहाँ गुंडागिर्दी, जो ये अपना आपको आरएसएस बीजेपी कहते हैं, हम तो चाल चरित्र चेहरे वाले लोग हैं, ये पूरी तरह एक्सपोज है। वहाँ पर गली गली में गुंडागिर्दी हो रही है। सवाल ये है कि क्या मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष ने एक नया मोर्चा खोल दिया है? लेकिन अब जरा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं आपको और सुनवाते हैं कि चुनाव के दौरान और उससे पहले अभिषेक बनर्जी किस तरह बीजेपी पर हमलावर थे। अमित शाह के बोल रहे हैं, अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं भाई, अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। কথা আবার বলছে আমরা নাকি গুন্ডামি করছি। আজকে বিজেপির জেপি নাড্ডা এসে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছে। তা আমি কি করতে পারি? সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দায়িত্ব তো আমার নয়। क्या इंडिया अलायंस के नेताओं को ये बयान याद है? खैर, किसी भी तरह से राजनीतिक हिंसा जायज नहीं हो सकती। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि गिरफ्तार हुए 6 लोगों का संबंध टीएमसी से ही है। बीजेपी पर लग रहे आरोप का क्या जवाब आया, जरा सुनिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र ही नहीं है इन चीजों को करना। पर हाँ, ये बात जरूर है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और
किसी को जस्टिफाई करने की पक्ष से नहीं बोल रहा हूं, परंतु जनता में आक्रोश बहुत है और ये आक्रोश हमने देखा है कि किस प्रकार से लोगों का फूटता है जब उनके साथ 15 वर्षों तक इस प्रकार का कृत्य किया जाए, करप्शन। जो हुआ वेस्ट बंगाल में निंदाजनक है और तहकीकात भी हो रही है और कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि लोग 15 साल से त्रस्त थे और ये रिएक्शन आया जनता से, कोई पार्टी से नहीं। अब सवाल है कि क्या वाकई अभिषेक बनर्जी पर हमला राजनीतिक था या फिर जैसा आरोप अब बीजेपी लगा रही है कि खुद से की गई साजिश। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरह इस मामले पर इंडी अलायंस एकजुट दिख रहा है, क्या उसका असर आगे आने वाले चुनाव पर भी रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो इस घटना से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष एक बार फिर से एकजुट नजर आ रहा है मोदी विरोध में, और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं। क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल इसी पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ तमाम जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। डॉक्टर धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह, संयोजक युवा चेतना के, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फखरुल हसन चांद, एसपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं स्वयं प्रकाश पुरोहित, टीएमसी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपके पास आते हुए, जो घटना घटी बेहद दुखद थी, लेकिन जनता का आक्रोश है, इसे आप लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? बल्कि ये तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी कह रही है जनता त्रस्त थी और ये रोष मात्र है। नहीं, देखिए, ये मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप अपने दर्शकों को दिखाइए। ये जो अटैक करने वाले जो लोग हैं, कल हमारे नेता अभिषेक बनर्जी पर, इस लड़की का नाम पता करिए, मिस दत्ता है, और ये अग्निमित्रा पाल के साथ भी फोटो है इनकी अमित शाह जी के साथ भी फोटो है और शुभेंदु अधिकारी के साथ भी फोटो है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जिस तरह हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी पर अटैक किया गया, आप मुझे बताइए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में अगर हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अगर इस तरह से अटैक होता है, आपने पहले सिक्योरिटी लैब्स की सिक्योरिटी को हटा दिया, ये तो आपने हटाया ना, आपको षड्यंत्र करना था। अभिषेक बनर्जी को जान से मारने की, मॉब लिंचिंग करने की एक षड्यंत्रकारी शक्तियां जब हावी हो जाती है, ये वही शक्तियां हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को कत्ल किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारने की कोशिश की, मारा भी गया। राजीव गांधी के ऊपर में जिस तरह से राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, केंद्र में जिसकी सरकार थी, उन्होंने सिक्योरिटी हटा ली थी राजीव गांधी की, और उसके बाद में क्या हुआ? तो ये क्या हम ऐसी एक भीड़ तंत्र के ऊपर में उस व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कि भीड़ तंत्र जो चाहेगा? क्या इस देश के अंदर में गुस्सा युवाओं का नहीं है, जैन जी का नहीं है, जो नीट की परीक्षा नहीं दे सकते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर गुस्सा नहीं है, जो धर्मेंद्र प्रधान जिसकी वजह से इतने पेपर लीक हुए? क्या देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके बारे में कोई सवाल का जवाब नहीं देते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्वयं प्रकाश जी, आप कहाँ चले गए? वहाँ सुप्रीम कोर्ट और नीट परीक्षा कहाँ चले गए? बात है कि जनता का आक्रोश है, आप लोग नहीं मान रहे ना। अरे आप सुन लीजिए ना, को क्या डिफेंड कीजिएगा आप इस मुद्दे पे बात कीजिए ना। आक्रोश मतलब सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही होगा? रोहित सिंह, आपके पास आ रही हूँ, आप कृपया करके शांत रहें, अपनी पारी में बोले। जनता का आक्रोश केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार पर नहीं होगा, जनता का आक्रोश ज्ञानेश कुमार पर नहीं होगा, जिनकी वजह से 300 लोग मरे, एसआईआर की प्रक्रिया में 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, उनके ऊपर जनता का आक्रोश नहीं होगा? सड़कों पर नहीं उतरे क्या? स्टूडेंट सड़कों पर। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये मैटर दूसरा है, वो मैटर दूसरा है। जो देखिए ना, सुनिए ना सर, एक मिनट सुन लीजिए, आपके अपने आरोप हो सकते हैं। आपको तस्वीर दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के नेता की, दिखाइए। उसका नाम है सुष्मिता दत्ता। हाँ। और वैसे लोगों का क्या आपने स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने ये तस्वीर पुलिस को दी? आपने ये तस्वीर पुलिस को दी? जो अभी तक गिरफ्तारी हुई है, क्या उसमें से कोई बीजेपी का है, कोई बीजेपी का जानने वाला है जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से? सर, हमारे ट्विटर हैंडल सुनिए ना, सुन लीजिए ना, क्या किया है कलकत्ता पुलिस ने और यहाँ की पुलिस ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने। भारतीय आज केंद्र वाहिनी यहाँ रुकी हुई है, 6 अक्टूबर 6 महीने का एक्सटेंशन लिया गया है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गेट की दरवानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज जिस व्यक्ति को मारा गया, उस व्यक्ति के बूढ़े माता पिता से मिलने, अगर हमारे कर्मी से मिलने, उनके परिवार से मिलने अगर हमारे टीम के लीडर जा रहे हैं,
उसमें इनके पेट में दर्द हो रहा है। कोई गलती नहीं है, लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। जनता का आक्रोश आप लोग क्यों नहीं मान पा रहे हैं? क्या ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि 15 साल में जनता इतनी त्रस्त हो भी सकती है? या आपको ये ताज्जुब लग रहा है कि जनता में इतना गुस्सा कैसे आ गया? या हो सकता है आप जो अपना पॉइंट कह रहे हैं, तो उस पर अगर मैं कहूं, सुकांता मजूमदार ने भी कहा है कि जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया वो कहीं ना कहीं टीएमसी से ही जुड़े हुए हैं। तो वो वाइट क्या मैं आपको सुनवा दूं? बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है। अच्छा ठीक है, बीजेपी भी आप पर आरोप लगा रही है। एक मिनट, फकरुल हसन जी, बीजेपी का काम है फकरुल हसन जी सत्ता में है, बीजेपी का बहुत बढ़िया खेला है। ये कैसा गठबंधन है सर कि वैसे तो चुनावी मैदान में बिखरा बिखरा नजर आता है। हाँ, स्टेट चुनाव में कहीं जाइए तो कहीं कोई किसी के साथ नहीं, कहीं कोई किसी के साथ नहीं। और जब इस तरह की घटना होती है जो नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं भी ये कह रही हूं, लेकिन अगर घटना होती है तो सीधे तौर पर मोदी विरोध शुरू हो जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, आप लोगों के इससे पहले जब टीएमसी की सरकार थी तब वहां पे कोई घटना हो जाती ये क्या बोला आपने? विपक्ष के नेता के साथ ये आपने क्या बोला फकरुल हसन? एक मिनट मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। आपने क्या बोला? मैंने किसकी सरकार थी? मैंने कहा जब टीएमसी की सरकार थी और वहां नहीं, उसके पहले आपने कहा था ना सर, आप लोगों की सरकार थी, इस तरह के स्टेटमेंट देके निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। आप लोगों की सरकार क्या होता है? देखिए, अरे आप अपने शब्द हमारे मुंह में डाल दीजिए। नहीं, आपने बोला था। चलिए आगे बढ़िए। नहीं, आप फिर से चेक कराइए, फिर उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला? आप बताइए, टीएमसी की सरकार थी तो क्या शुरू करें? आपने बोला आप लोगों की सरकार थी, मैंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई, शायद आपके मुंह से निकल गया होगा। चलिए। अरे आप लोगों की सरकार नहीं, टीएमसी की सरकार थी और विपक्ष के किसी नेता पे हमला होता था तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर थे सब विरोध दर्ज कराते थे। तब तो बंगाल में जंगल राज होता था, गुंडागर्दी होती थी। लेकिन आज जब टीएमसी के नेताओं पे हमले हो रहे हैं तो वो विपक्ष, वो जनता का गुस्सा है। टीएमसी के ट्विटर हैंडल से उन कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी उठाया फकरुल हसन चांद, इसी पॉइंट पे मैं आना चाहती थी और आपने खुद उठा दिया। अब मैं आपको आपके पॉइंट्स को आगे बढ़ाती हूँ, फिर आप ही से सवाल है। फकरुल हसन चांद, आपने कहा जब टीएमसी की सरकार थी इस तरह की घटनाएं होती थी। जेपी नड्डा गड्ढे में गिरे, हम क्या करें, जनता का रोष है। अमित शाह को खुद बोला 4 तारीख तक रुक के दिखाओ, कलकत्ता में मिलके दिखाओ, ओपन चैलेंज। ये धमकी नहीं थी तो क्या थी? तब जनता का रोष हो जाता है। और अब कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी का पूरा साजिश है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये दोहरा चरित्र लेकर कौन खड़ा है? फकरुल हसन चांद। अमित शाह जी का बंगाल के चुनाव में प्रचार के समय चुनाव प्रचार में गृह मंत्री जी का बयान है, वो आपको बता देता हूं। 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। शायद हो सकता हो क्योंकि आप लोग वन साइडेड होते हैं, आपको पता होता है कि आपको इसी तरफ रहना है, तो आपको ये बयान फकरुल हसन चांद माफ कीजिएगा, फकरुल हसन चांद माफ कीजिएगा, नहीं इस पर मुझे आपत्ति है। आप लोगों की सरकार नहीं है, यानी आपकी सरकार नहीं है ना? आपकी सरकार नहीं है ना? ये क्या बात हो जाएगी? और यही गुस्सा जब निकलता है सड़कों पर तो आप लोग ये कहते हैं कि भाई जनता का आक्रोश नहीं है। समाजवादियों की सरकार थोड़ी है, समाजवादियों की सरकार। अरे समाजवादियों की सरकार नहीं है, जनता की चुनी सरकार है ना। ये आप लोगों की सरकार क्या होती है? आप लोगों की सरकार क्या होती है? आप खुद मान रहे हैं कि टीएमसी के वक्त घटनाएं होती थी तो बीजेपी दर्ज कराती थी। आप इस मुद्दे पे आइए ना सर। टीएमसी के वक्त अगर घटनाएं होती थी बीजेपी आपत्ति दर्ज कराती थी, तो आज जब घटना हुई है तो टीएमसी आपत्ति दर्ज करा रही है। बात यहां तक तो समझ में आती है सर, ये बात तो मैं स्टैंड करती हूं आपके साथ। नहीं, यहां तक आपको समझ में आती है। नहीं, यहां तक आपको समझ में आती है। और यहां तक आपको यह समझ में नहीं आता कि तब आपका मीडिया क्या दिखाता था कि टीएमसी की सरकार में बंगाल में जंगल राज है, और आज आपकी भाषा क्या है? जनता का आक्रोश है। टीएमसी के प्रवक्ता से आप करिए, आप स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि जनता का आक्रोश है? आपको ग्राउंड रिपोर्ट सुनाओ क्या? फकरुल हसन, आपको ग्राउंड रिपोर्ट सुनाओ, आपको ग्राउंड रिपोर्ट सुनाओ। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो कह रहे हैं कि 15 साल से हमने क्या झेला है, हम वोट कास्ट करने नहीं जा सकते थे, हमारा गुस्सा है और आज हमें ये सबल मिला है। हालांकि देखिए जो घटना घटी, मैं कभी उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन फकरुल हसन आप मानने को तैयार नहीं है कि वो आम जनता हो सकती है। हालांकि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
चाहिए सर, लेकिन आप लोग इस तरह से अगर व्यवहार करेंगे ना तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा। एक तरफ घटना को जस्टिफाई कर दीजिए। लोकतंत्र में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और जस्टिफाई भी करते चलिए। मैं जस्टिफाई कहां कर रही हूं? आप खुद बोले, आपने जस्टिफाई नहीं किया सर, आपने जस्टिफाई नहीं फखरुल हसन, आप बोले तो सही, उसी बात को मैंने कोट कर दिया तो आप मेरे ऊपर आरोप लगा दे, ये नहीं चलेगा सर। नहीं, जनता का गुस्सा है। कैसे जनता का गुस्सा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडाई कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रहा है सर। ये बाइट चल रही है। अगर आप अभी आप अगर टाइम्स नाउ नव भारत देख पा रहे होंगे अपने सामने, तो मैं बाइट चलवा दूंगी। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है सर, जिसमें जनता कह रही है, आपको भी जनता कह रही है सर। जूम दिखा रहा हूं, एक सेकंड इसको जूम कीजिए इसको, कैमरामैन इसको जूम कीजिए। आप मेरा कैमरा इनको जूम कीजिए। शायद आपको नजर नहीं आता। अरे ये पुलिस को दीजिए ना सर, ये पुलिस को दीजिए। जूम कीजिए इसको। आप मेरी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मान रहे। आप मेरी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मान रहे। यहाँ पे बैठ के आप भाजपा की प्रवक्ता बन रही हैं। मैं प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ फखरुल हसन साहब। आप इसको क्यों नहीं मान रही? माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं आपको, आप इस तरह से बात करेंगे, मैं आपको टाइम नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। रोहित सिंह, धनंजय गिरी, आरोप आपके ऊपर है, गंभीर आरोप है कि पूरी की पूरी साजिश है बीजेपी की। आप लोग तो बदलाव लेने आए थे बंगाल में, बदलाव करेंगे। ये बदलाव है, बदला है, क्या है सर? श्वेता जी, तृणमूल कांग्रेस जो जड़ मूल से समाप्त हो रही है बंगाल में, वो जो अब अभिषेक बनर्जी हैं, जो सुपर सीएम हुआ करते थे अपने समय में, उनके गाड़ियों का जो काफिला चलता था तो कारवां गुजर जाता था और गुबार भी नहीं दिखता था। वो काफिला इतना लंबा होता था। वो मोटरसाइकिल पर जाते हैं और क्रिकेट की वो पहन के जाते हैं, वो हेलमेट पता नहीं कहां से जो इंतजाम करते हैं उसके। और 6 लोग जो पकड़े जाते हैं उसमें टीएमसी के एक्स विधायक लकी मैत्रा के लोग होते हैं। वो ये तमाम अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप पर हमला कराने के लिए इस तरह की ऊंची आपको पिछले चुनाव में याद होगा, ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चलती हुई नजर आई थी, तो वो व्हील चेयर वाला आइडिया फेल कर गया। तो नया आइडिया लगाया गया कि भाई जब आप खत्म ही हो रहे हैं, जड़ मूल से समाप्त हो रहे हैं, तो जनता की सिंपैथी लिया जाए। वही अभिषेक बनर्जी शायद जिन्होंने, आपने खुद कह दिया कि जेपी नड्डा पर हमला के बाद कहते जनता का आक्रोश है। जिन्होंने अमित शाह कहा था कि 4 देखा हो बे तो आप 12 बजे मिलो 4 तारीख को, कहां चले गए भाई? क्या हो गया? कहां चले गए गुंडाई? जिस ममता बनर्जी ने शाहजहां को सारा जहां दे दिया कि सारा जहां तुम्हारा है, जिसने जहांगीर को कहा कि तुम आलमगीर हो, जहां तो कहता था कि कोई आके दिखा दे मेरे क्षेत्र में, चुनाव छोड़ के भाग गया। यानी कि आप सिर्फ गुंडाई, कत्ल गारत और तमाम तरह के गुंडा तत्वों के साथ, समाज विरोधी एलिमेंट के साथ, आप तमाम लोगों के साथ और समाजवादियों से क्या आ गए हैं। जब बीजेपी की सरकार आ गई है, बदलाव की बात कर रहे हैं, तो सर सुरक्षा तो मिलनी चाहिए ना। सांसद हैं, वो सांसद हैं, सुरक्षा की कटौती कर दी गई। अब देखिए, आरोप तो लगेंगे भाई। आप सत्ता में तो बदलाव करने के लिए आए हैं ना, फिर वही दंगा अगर देखने को मिले तो क्या फायदा? श्वेता जी, तस्वीर बदलनी चाहिए ना सर। श्वेता जी, हम सिर्फ सांसद नहीं, एक एक व्यक्ति का, इसीलिए हम लोग लोकतंत्र दिवस नहीं मनाते हैं, भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान में एक एक गण की उतनी ही इज्जत है, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और चाहे सांसद हो चाहे सामान्य जन हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे सरकार की जिम्मेवारी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए किसी की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है और हम किसी तरह की हिंसा के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन अगर इसे धनंजय गिरी साहब, अगर इसे विरोधी जो हैं, जो पूरा एकजुट हो गया है गठबंधन एक बार फिर से, और एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इस पर भी तो आप लोगों को काम करना चाहिए कि आखिर इस तरह का ठप्पा तो नहीं लगे, कहीं किसी तरह का जनता के आक्रोश के नाम पर कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। ये जो आरोप लग रहे हैं, इसमें तो आप लोगों को साबित भी करना होगा कि भाई हमारे लोग नहीं है। श्वेता जी, जनता अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो है वो रक्त चरित्र बिल्कुल नहीं है। हम राजनीति में साफ सुथरी छवि, भय को मिटाने की राजनीति करते हैं। भय, दुख और भ्रष्टाचार को मिटाने का नाम ही भाजपा है। ये भारत का आम जन जानता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का विस्तार आज 22 से 23 राज्यों में हो चुका है और इसीलिए जनमानस का भरोसा और आशीर्वाद हमारे साथ है। और जो समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, तो सारे माफियाओं के बिल्कुल धनंजय गिरी साहब, लेकिन मुझे जो लगता है ना कि देखिए, बदलाव के नाम पर जब आए हैं ना, तो तस्वीर बदलती दिखनी चाहिए। पूरे देश की जनता को
तस्वीर बदलती दिखनी चाहिए। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीर बंगाल से सामने नहीं आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल हसन चांद, आती हूँ आपके पास सर, आती हूँ, एक मिनट, दूसरों को भी वक्त दे दीजिए। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली, पढ़ना शुरू करूं गुंडे माफियाओं की लिस्ट। अरे फखरुल हसन चांद, कौन सा माफिया जिसके बोलने नहीं दीजिए। ये पूरा गठबंधन जो बैठा हूँ वो अपने भी तो आवाज उठा ले। आप लोग बोलने नहीं देंगे क्या कांग्रेस को? का ऑर्डर है, बहुत नादान, यूपी में फिर साथ में नहीं दिख रहे लग रहा है। हाँ, आपको तो पता ही नहीं है। फखरुल हसन चांद बोलने नहीं दीजिए। जगदीश शर्मा जी, ये क्या है? जब मोदी विरोध करना होता है तो गठबंधन साथ हो जाता है, और जब चुनाव लड़ना होता है तो सब अलग अलग हो जाते हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी फोन कर रहे हैं ममता बनर्जी को, किसी तरह की मदद चाहिए। तो ये क्या ये गठबंधन वहां काम नहीं कर सकता था बंगाल चुनाव में? फिर तस्वीर शायद कुछ और होती। श्वेता जी, भारत की संस्कृति है भाईचारा, जो 14 साल से बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये नई बात नहीं है। जब गृह मंत्री जाकर वहां देखता है, कहता है कि क्यों देख लेंगे, तो देख ही तो रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इतनी दुर्दशा कर रहे हैं, ये भूल गए हैं कि समय पलटता है। प्रधानमंत्री जो जो बोलते हैं उनके मुंह पे गिर रहा है, जो जो कहा सब सामने आ रहा है, आगे भी आएगा। जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं भविष्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आज ये ऐसा करेंगे, कल भुगतेंगे भी। लेकिन जगदीश जी, अधीर रंजन चौधरी तो ममता बनर्जी के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं सर जी। ये आप कुछ कह रहे हैं, अधीर रंजन दा कुछ बोल रहे हैं। श्वेता मैडम, राजनीति विचारों की होती है। उनके विचार कुछ है, हमारे विचार कुछ है, कभी नहीं मिलेंगे। अगर एक ही विचार हो जाएंगे तो इतने दल बनाने की पार्टी का तो विचार, कहने के मैं समझता हूं, विचार तो एक रहेगा ना सर। अधीर रंजन चौधरी की बात कर रही हूँ जगदीश शर्मा जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वो ममता बनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, अगेंस्ट बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म किया, क्या उस वक्त गठबंधन को साथ नहीं होना चाहिए था बंगाल चुनाव में? तो शायद बीजेपी सत्ता में नहीं आती। आज जो आप कह रहे हैं बैठकर कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये गठबंधन इसी के लिए आया था, तो फिर बिखरा बिखरा क्यों नजर आ रहा है सर? श्वेता जी, राहुल गांधी एलओपी हैं, और तो बीजेपी के कोई पिटेंगे तो हम उनका भी हालचाल पूछेंगे। ये हमारी सभ्यता संस्कृति है। जेपी नड्डा का पूछा था, हमें इस तरह की राजनीति नहीं करनी है। पहले के नेता होते थे पार्लियामेंट में, सभी मिलकर मुद्दों पर लड़ते थे, शाम को साथ बैठते थे। अब ऐसा माहौल आपको कहीं नजर आ रहा है? जब गृह मंत्री कहता है कि उनको छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे, तो भाई कहां ले जा रहे हैं देश को? देश तो ऐसा नहीं है, तो महात्मा गांधी का देश है। ये गांधी के देश में इस विचारधारा के लोगों की जगह ही नहीं है। और मैं तो गुंडा तंत्र है। जब तड़ीपार मुख्यमंत्री गृह मंत्री बन सकते हैं, तड़ीपार श्वेता जी, राहुल गांधी जो जिस संवैधानिक पद पर बैठा है, रोहित सिंह को मैं लाना चाहूंगी। संवैधानिक पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के लिए थोड़ी सी मर्यादा का ख्याल रखिए सर। नेशनल चैनल पर बैठे हैं, अगर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज 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 एक मिनट जगदीश शर्मा जी, शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। रोहित सिंह, तमाम आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, जनता के आक्रोश के नाम पर बीजेपी सब कुछ कर रही है, और एक बार फिर से विरोध, मोदी विरोध में एकजुट होने का मौका विपक्ष के सामने आ गया है। हालांकि ये यूपी में फिर दिखेगा कि नहीं, ये नहीं कह सकते। चुनाव में बिखर जाते हैं लेकिन फिर साथ आ जाते हैं। रोहित सिंह, इसमें आगे भी राहुल गांधी को जनता रिजेक्ट करेगी। राहुल गांधी की दलाली बंद करो कि मुद्दों की राजनीति करो। भोंपू को बंद करो, भोंपू शुरू होगा। ये चेतना मंच को बंद करो, उसकी चेतना जगाओ। चले परेशान रहता सुबह शाम, इसकी चेतना जगाओ। अमित शाह जी एक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। अमित शाह जी विद्यार्थी जीवन के नेता हैं। अमित शाह जी ने नक्सल आंदोलन को कुचल दिया। अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का स्थापना हुआ। राहुल गांधी की दलाली बंद करो। राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी कभी भी नागरिकता ले सकता है। रॉबर्ट वाड्रा के दलाल, चुप रहो, बदतमीज कहीं के। देश के गृह मंत्री के खिलाफ तुम्हारी नहीं है, तुम दलाल हो, एक चोर के दलाल हो। रॉबर्ट वाड्रा चोर है, दलाल कहीं के। रोहित सिंह, मैंने पहले ही कहा था, रोहित सिंह देखिए, आपको रोहित सिंह अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज कीजिए प्लीज। अगर नेशनल चैनल पे डिबेट करने बैठे हैं तो थोड़ी मर्यादा रखिए सर। मैं सबसे उम्मीद करूंगी आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएं, शब्दों का चयन बहुत
नहीं, म्यूट कीजिए रोहित सिंह, म्यूट कीजिए। जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, मैं आपको पर्सनली ये ट्वीट भेज दूं क्या, जहां पर अधीर रंजन चौधरी, सर अधीर रंजन चौधरी एएनआई की वाइट है सर, अधीर रंजन चौधरी ने कहा है बंगाल में इन लोगों ने जो तहजीब बनाई है अब ये लोग खुद उसका शिकार बनते जा रहे हैं। पहले जो गुंडागर्दी टीएमसी करती थी अब वो भाजपा कर रही है, मतलब सीखा है वो भी, हालांकि भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, हेंस प्रूव्ड नहीं है फिर भी, लेकिन बता तो रहे ना कि बनाया है, ये पहले से है बंगाल में। क्या बोलेंगे स्वयं प्रकाश जी? तो भी हम पूछेंगे क्या बात है, सब ठीक तो है? नहीं, देखिए मैं ये एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर अभिषेक बनर्जी, जापान में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे देश की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल गए थे। उस समय में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ से अभिषेक बनर्जी गए थे। आज पूरा विश्व देख रहा है, भारत जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की जाती है जहां पर, वहां पर एक एपिक सेंटर है जो पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, यहां की राजनीति का ध्रुवीकरण है। अगर ममता बनर्जी के बाद हमारे दल में जो सबसे ज्यादा संगठन का काम देखते हैं वो अभिषेक बनर्जी है, तो उन पर अटैक करना ये सोची समझी साजिश है। अगर जिस दिन चुनाव के नतीजे आए कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं, आप बताइए मुझे, रुपया चोरी करते हुए कौन पकड़ा गया टीवी चैनल में? शुभेंदु अधिकारी पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं थे दूसरे जिनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने अहमद विश्व शर्मा को बनाया, शुभेंदु अधिकारी को बनाया, एक एजेंट्स की तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे काम करती थी वैसे काम कर रहे हैं। चोरों डाकुओं को आप बिठा रहे हैं गद्दी पर, अभिषेक बनर्जी आप लेकर आ रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर। बीच में अभिषेक बनर्जी ने खुद अरे बीच में मत बोलो, तुम्हारा समय आएगा तब बोलो। श्वेता जी, ये बात का विषय, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 350 लोगों की जो हत्याएं हुई, 22,000 लोगों का पलायन हुआ, ये संसद के अंदर में लोकसभा उसके समय कान पर जू नहीं रह गई थी, जो आर्चेकर मेडिकल कॉलेज की हमारी बच्ची के साथ जो हुआ, जो 38% अकेले एसिड अटैक महिलाओं को लेकिन अगर आप आरोप लगाएंगे तो आरोप का जवाब देंगे ना, भारत का पैसा आप अगर आरोप लगा रहे हैं आरोप का जवाब ही तो दे रहे हैं धनंजय गिरी। फिरहाद हकीम ने कहा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसमें कौन सा पलायन है, उसमें आपको दर्द नहीं हुआ? और अभिषेक बनर्जी की पीड़ा होने लगी आपको, आप क्या कैसे दूसरे पर हो तो कोई दिक्कत नहीं, और आप लगा स्वयं प्रकाश जी, अगर आप मुद्दे पे टिके रहेंगे ना, स्वयं प्रकाश जी अगर आप मुद्दे पे टिके रहेंगे ना, मेरे सवाल का जवाब देंगे और सवाल पूछेंगे, तब मैं दूसरे गेस्ट को बोलने के लिए बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे बातों को उठाएंगे, ऐसे पॉइंट्स को उठाएंगे जो इससे रिलेट नहीं करता है, तो उसमें दूसरे पक्ष बोल बिल्कुल अपनी बात रखेंगे। एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मेरे सवाल का जवाब दिया, ये तहजीब किसने लाई? ये तहजीब जो अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं, आप उसको कंडेम कर रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी जो कह रहे हैं सर, आप उसको, एक मिनट धनंजय गिरी, चुनाव के बाद मीडिया दंगा बजाती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बदतमीजी की आरती उतारती है। स्वयं प्रकाश रोहित जी, इस तरह के स्टेटमेंट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, अधिकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। स्वयं प्रकाश मेरे सवाल को जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए सर। आप सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, न कि इधर उधर गोल गोल घुमाने के लिए। सवालों का जवाब दे सर। ये जो अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं, जवाब ही दे रहा हूं, आपके हिसाब से दूंगा। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, एक मिनट धनंजय गिरी साहब आ रही हो आपके पास, धनंजय गिरी जी एक मिनट, स्वयं प्रकाश जी को लाइए। स्वयं प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अधीर रंजन चौधरी ट्वीट कर रहे हैं कि टीएमसी ने जो तहजीब बनाई है 15 सालों में वही वापस मिल रहा है उनको, तो फिर क्यों मिर्ची लग रही है? ये आप पे आरोप है सर। यही कांग्रेस जो बैठी है, जो राहुल गांधी आपसे हालचाल पूछ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, अधीर रंजन जी ये कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी इतना, अधीर रंजन चौधरी अगर इतने बड़े नेता होते तो न तो लोकसभा चुनाव हारते न विधानसभा चुनाव हारते। मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी के मिल के उनके साथ बयानबाजी करते हैं। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े नेता नहीं है वो, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है, प्रियंका गांधी वड्रा से बड़े नेता नहीं है। अगर अगर कांग्रेस का शीर्ष ये कैसा गठबंधन है? फखरुल हसन चांद को फोन कर रहा है, अरे ये कैसा गठबंधन है फोन कर रहा है फखरुल हसन चांद। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि टीएमसी जो कर रही है की है 15 सालों में उसी के, नहीं एक मिनट, स्वयं प्रकाश रोहित जी आप तो अधीर रंजन चौधरी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बंगाल में बड़ा फेस कौन है कांग्रेस का?
आप सीधे राहुल गांधी से नीचे आप बात नहीं करेंगे। अरे आप मुझे बताइए बंगाल के जो चुनाव हुए, फखरुल हसन चांद, बंगाल में क्या वो क्या है वो बताइए। ये कैसा है, ये कैसा गठबंधन है, ये इंडिया अलायंस कैसा है सर? क्या पद पर है? फायदे के लिए साथ में आ जाता है, मोदी विरोध के लिए साथ में आ जाता है। अधीर क्यों हो जाता है, इतना अधीर हो जाता है? सुनिए, 20 दिनों में 16 रेप होने की। बार नंदीग्राम, इस बार बार पिछले पूरी डिबेट में आप बोलने लगे मोदी विरोध में ऐसे पगलों को आप बुलाते हैं। अरे भाई, अगर कोई घटना कहीं घटित हुई है तो हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसका विरोध करने की। ये इस मुद्दे को डाइवर्ट दूसरे तरफ कैसे आप कर रही हैं? नंदीग्राम से हाँ, फखरुल हसन चांद, देखिए, आपने कई बार इस बात का इस्तेमाल किया कि मोदी विरोध में सब एक हो जाते हैं। अरे भाई, कहीं कोई घटना होगी तो ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है विपक्ष की कि हम उस घटना का निंदा करें, हम अपनी बात को रखें। इसमें कहां मोदी विरोध नजर आता है? अरे कहीं कोई घटना घटित हुई है तो विरोध तो करेंगे। और दूसरी बात, आपने अधीर रंजन चौधरी जी के बयान की बार बार चर्चा कर रही है। हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ तो दिल्ली और लखनऊ के इंजन रोज टकराते हैं, रोज किसी ना किसी मुद्दे पे झगड़े रहते हैं। यहाँ 24 का चुनाव हारने के बाद 2 डिप्टी सीएम वो कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे, मीटिंगों में नहीं जाते थे, वो दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगाते रहते थे। देखिए, लोकतंत्र है। कहीं अधीर रंजन चौधरी के विचार कुछ और होंगे, कांग्रेस के। देखिए, सेलेक्टिव अप्रोच जब रखेंगे ना तो जनता कंफ्यूज होगी। इंडिया अलायंस कभी साथ नजर आती है, कभी नहीं नजर आती है। और अधीर रंजन चौधरी जैसे लीडर कुछ और बोलते हैं बंगाल में, राहुल गांधी हालचाल पूछते हैं। एक तरफ नमक छिड़का जाता है, एक तरफ मलहम लगाया जाता है। ऐसे में जनता कंफ्यूज होती है। और आरोप जो लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर, उसको प्रूफ कीजिए। जो जो फोटोज दिखाए जा रहे हैं वो जाकर पुलिस में दीजिए। और जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें क्या बीजेपी का कनेक्शन है, ये सामने लेकर आइए। और अगर ऐसा होगा तो हम उस बात पर भी डिबेट करेंगे कि ऐसा हुआ है। लेकिन अभी तक फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है ये जनता का आक्रोश है, समझ जाइए, वरना कहीं यही एक तस्वीर लोकतंत्र की सामने ना आए जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।